तो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इन इक्वेशन के। ओके, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने बनाए हैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। इसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया और जो एमसीक्यूज होंगे आपके वो कुछ इसी टाइप के आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर करेंगे कि इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वाई देन आपको बताना है ये, और इसके पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है एक बार, इसको देखने के बाद या फिर इससे पहले भी आप कर सकते हो, फिर दोबारा से रीचेक कर सकते हो अपने आंसर्स को कि आपने सही किए हैं या फिर कुछ मिस्टेक है। ओके, और हमने सभी चैप्टर्स के जो रिवीजन है और हमने जो एग्जाम मैटर वाला जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप क्या कर सकते हो, उस एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज को देखकर आसानी से अपना क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई हुई हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x लेस देन माइनस वाई है देन, इसमें से क्या सही होगा बताओ। x अगर लेस देन माइनस वाई है, क्या माइनस एक्स लेस देन वाई हो जाएगा? अगर हम माइनस साइन इधर लगा दें, मीन्स माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोथ साइड -1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है ये, तो ये क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस वाई को इधर लेके आओगे प्लस का वाई, और एक्स इधर आकर माइनस का एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको आप एक जनरल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर एग्जांपल लें हम इसका, कैसे कि अगर हमारे पास 5 है और वो लेस देन प्लस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली वैल्यू, ये x लेस देन माइनस वाई है देन, इसमें क्या होगा कि अगर हम इसमें वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, वैसे ही इसको अगर हम देखते हैं कि x लेस देन माइनस वाई है देन, अगर हम क्या कर दें, माइनस साइन को चेंज कर दें तो क्या होगा इसमें। वैसे पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू से कभी भी छोटी होती नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से छोटी नहीं होती। ये इसका मीन्स ये इनइक्वालिटी एक गलत इनइक्वालिटी दी गई है हमें। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होने वाला। यहाँ पर माइनस साइन यहाँ होना चाहिए था, इसमें ऐसा जरूर हो सकता है कि माइनस एक्स इज लेस देन वाई, और अगर माइनस एक्स लेस देन वाई है, अगर माइनस एक्स लेस देन वाई है, जैसे मान लेते हैं -5 है और ये लेस देन हो जाएगी इससे 2 से। अब अगर हम क्या करते हैं, ये तो हमने वही ले लिया है, अगर इसको देखते हैं कि अगर हम ये वाला साइन चेंज करेंगे तो इसका भी साइन चेंज होगा। देखो अगर आप क्या करोगे, बोथ साइड -1 की मल्टीप्लाई करते हो, इधर माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा और इधर माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा इनइक्वालिटी, अब ये लेस देन है तो क्या हो जाएगी, इधर ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू प्लस की है ना कहीं भी, जैसे ये वाली वैल्यू प्लस की है, तो ये वाला साइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये करना था इसमें। तो ये जो हमने बनाया था तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, -x और लेस देन यहाँ पर क्या करना है y, ये होगा इसमें करेक्ट वाला ऑप्शन हमारा। अब 2 को देखते हैं कि इफ़ 2x लेस देन इक्वल्स टू -7 देन, अगर 2x लेस देन इक्वल्स टू -7 है तो इसमें से क्या करेक्ट होगा। देखो अगर आप 2 को लेके आ रहे हो तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ तब चेंज होता है अगर कोई माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई, जैसे अगर यहाँ -2 होता, अब इस अगर -2 को हम इधर लेके आ रहे होते ना, तब इनइक्वालिटी का साइन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, जब हम कोई भी माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तब, और किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होती। चाहे वो वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास क्या है कि 5x -7 ये ग्रेटर देन है 2x +3 से, तो अगर आप -7 को इधर लेके आओगे तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में जा रही है ना वैल्यू, तब तो इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके, लेकिन अगर कोई माइनस वाली वैल्यू है x के साथ, कोई माइनस वाली वैल्यू और वो अपना प्लेस चेंज कर रही है मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ठीक है, तभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ओके, जैसे कि ये कि x/-2 यहाँ पर क्या हो जाए, लेस देन 7 हो जाए, तो -2 अगर इधर गया ना, अगर -2 इधर गया तो इनइक्वालिटी का साइन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके, और इसको सिंपल आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि देखो 5 लेस देन अगर 7 है, आप क्या करते हो, माइनस साइन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब -5 बड़ा हो गया -7 से, माइनस में जो छोटी वैल्यू वो बड़ी वैल्यू होती है। तो सब सिर्फ माइनस का ही खेल है। अगर हम 5 को -1 से डिवाइड कर देते तब भी वही चीज़ होती कि 5 को -1 से डिवाइड किया और 7 को भी -1 से डिवाइड किया, अभी भी तो देखो 5 डिवाइड बाय -1 का मतलब -5 ही है, तो अभी भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसको देखते हैं कि 2 को अगर इधर लेके आएंगे तो
ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि प्लस की वैल्यू है, इस बार ये प्लस की वैल्यू, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये भी करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्या ये करेक्ट हो सकता है कि अगर हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों को, 2 से डिवाइड कर दें दोनों को, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी? नहीं, तब भी नहीं होगी। अगर हम -2 से डिवाइड करते तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है इसमें। ओके, अगर इसमें -2 होता तब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता। ओके, अब जैसे ये है कि इफ़ 5 लेस देन 8 है, अगर ये 5 लेस देन 8 है देन आपको बताना है क्या होगा। ओके, अगर 5 लेस देन 8 है देन आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो 5 लेस देन 8 है तो हम क्या कह सकते हैं इसमें 5 लेस देन 8 को 5 लेस देन 8 को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर हमने बोथ साइड माइनस की मल्टीप्लाई की तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए था, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या 5 लेस देन -8 होगा? ये तो होगा ही नहीं कभी भी। 5 तो प्लस वाली वैल्यू तो माइनस वाली वैल्यू से छोटी होगी नहीं। अब दोनों तरफ हमने माइनस साइन लिया, तो अब आप इसको वैसे भी देख सकते हो कि भाई -5 ग्रेटर देन होगा -8 से। यस, -5 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा -8 से। क्यों? क्योंकि -5 अब बड़ी वैल्यू है, माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, सिंपल सी बात है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो इसमें ये सी है। ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन आपको बताना है इसमें से क्या सही है। कि अगर आपने बोथ साइड प्लस सी किया है, ठीक है, जहाँ पर एक प्लस क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो सी अगर बोथ साइड प्लस किया है तब भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, सही सेम ही रहेगी, सही बात है। जैसे अगर 5 लेस देन 7 है, आप कोई सी वैल्यू इसमें प्लस कर लेते हो, जैसे 3 आप प्लस करते हो बोथ साइड, तो अभी भी इनइक्वालिटी वही तो रहेगी, अभी भी ये वाली वैल्यू छोटी है। या फिर आप माइनस भी करते हैं, अगर यहाँ पर आप माइनस भी कर देते दोनों साइड कुछ सेम वैल्यू, तब भी इनइक्वालिटी सेम ही रहती है। इसका मतलब इसका बोथ ए एंड बी होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। 5th वाले में कह रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर ए क्या हो जाए, ग्रेटर देन बी हो जाए, देन अगर आप सी की मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड, तो क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है कि अगर हम सी की मल्टीप्लाई करते हैं और सी एक पॉजिटिव नंबर है, अगर इसमें लिखा होना चाहिए कि सी क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ पर क्या है, सी ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो सी की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, सही बात है। जैसे अगर देखो हम 5 कह रहे हैं ग्रेटर देन 3 है और हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई और इधर भी 2 की मल्टीप्लाई, क्या अभी भी ये वाली वैल्यू ग्रेटर है? हाँ जी, अभी भी ये भी वाली साइड अभी भी ग्रेटर है हमारी। ओके, ये होगा हमारा, तो ये भी करेक्ट है। अगर इसको देखें कि अगर हम बोथ साइड माइनस ले लें, अब इसी में ही अगर हम बोथ साइड माइनस ले लें तो ये ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, लेस देन, दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी। 6 वाले में कि ए लेस देन बी है एंड सी इज लेस देन 0। इस सी लेस देन 0 का मतलब है कि सी एक नेगेटिव वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सभी नेगेटिव होती हैं और ये सभी पॉजिटिव। ओके, अब ए अपॉन सी लेस देन सी अपॉन बी अपॉन सी है, अगर आप माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए थी, नहीं हुई। यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल। और सी से मल्टीप्लाई की तो भी इनइक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि सी माइनस वाली वैल्यू तो भी सही होगा, तो इसका मतलब बी और सी दोनों सही है, इसका मतलब इसका आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। ओके, तो इस तरीके के दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कंफ्यूजन वाले, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपको। ओके, और आपको ये कंफ्यूज करने की ही कोशिश की जाती है इन क्वेश्चंस में, तो बस आपको ध्यान से फ्री माइंड से सोचना है एकदम। ओके, तो आप इसके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट कर दोगे, वरना मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, अगर x होल नंबर से बिलोंग करे, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बताओ। तो इसको सोल्व कर लो, कि अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखो 5x है, ये 2x इधर आकर का माइनस का 2x, देखो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में जाए वैल्यू तो कुछ भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर कितना होगा 3x और ये कितना होगा यहाँ पर, ये क्या है 15 - 3 12 हो गया, तो अब ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो लेस देन इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 4, और हमें क्या लेने हैं, होल नंबर्स, तो 4 या 4 से छोटे होल नंबर्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ तक ये वाली वैल्यू आएंगी, सिंपल सी बात है। ओके, अब बात करते हैं 8th वाले में, कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, और जहाँ पर x बिलोंग करता है रियल नंबर से, फॉर विच बोथ द इन इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस फॉलो हो रही हों किसके अंडर में। तो देखो ऐसी अगर दोनों ये कंडीशन आती है और वो रेंज पूछता है, तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखनी होती है कि क्या है। अब देखो -1 से 4 के बीच की वैल्यू, और ये है x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 या 2 से बड़ी वैल्यू। देखो एक तो वैल्यू कह रहा है 2 और 2 से बड़ी वैल्यू जितनी भी हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि -1 से कहाँ तक की 4 की वैल्यू। तो इसमें जो कॉमन आ रही है वैल्यू वो आ रही है ये वाली और यहाँ से ये वाली, ठीक है।
तो ये वाली वैल्यू, लेकिन इसमें ग्रेटर देन 2 है तो इसमें हम 2 को काउंट नहीं करने वाले। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी और 4 या 4 से 2 से बड़ी, 4 या 4 से छोटी। यहाँ पर 4 को काउंट कर सकते हैं क्योंकि 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर 2 इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू ले रखी है। तो ये वाली इनइक्वालिटी कहाँ है यहाँ पर, इसमें 2 लेस देन एक्स लेस देन 2, यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसका यही आंसर है। ओके, सिंपल। 9th में देखेंगे इफ p इज इक्वल्स टू ये, q इज इक्वल्स टू ये, देन p इंटरसेक्शन q आपको बताना है क्या होगा। p इंटरसेक्शन q क्या होने वाला है ये बताना है आपको। p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन वैल्यू है। अब देखो एक वैल्यू क्या है हमारी -2 से 5 तक की है और दूसरी वैल्यू क्या है 2 से, ये वैल्यू क्या है मान लेते हैं 0 है, तो ये क्या है वैल्यू हमारी 2 से कहाँ तक की है 7 तक के लिए कह रहा है ये, लेकिन 7 को काउंट नहीं करना है, इसमें 2 को काउंट करना है, इसमें 2 को काउंट -2 को नहीं करना और इसमें 5 को काउंट करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और 2 को काउंट करेंगे, यस 2 को काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे, हैस, तो 2 से 5 के बीच ही वैल्यू, और 2 भी काउंट हो 5 भी काउंट हो, तो 2 भी काउंट हो और 5 भी काउंट हो, तो लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये वाला साइन होगा इसमें, जिसमें दोनों ही इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन हो, तो इसका मतलब इसका है बी। ओके, ये सिंपल इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अभी भी अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आप इसकी कंप्लीट वीडियो देख लें, थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं एक्सरसाइज में, उसको आप देखें एकदम ध्यान से तो आप उसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं इसमें कि नेक्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ दिस, ये इक्वेशन है जिसमें x क्या है हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देन द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन सेट विल बी। तो रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं जिसमें हम नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम नंबर्स में लिखते हैं वैल्यूज को। ऐसे ये एक रोस्टर फॉर्म है, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम सभी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, रियल नंबर इस तरीके से। अब इसको सोल्व करो, पहले इसको सोल्व करना देखना पड़ेगा कि इसको सोल्व करके क्या आ रहा है। तो अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इसमें हमारा, इसको सोल्व करने पर हमें मिल रहा है क्या, देखो ये माइनस का 2 है और यहाँ पर 2x - 3 है और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 है। अब देखो कभी भी इन इक्वेशंस में माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर -2 को, माइनस वाली वैल्यू को इधर लेके आ रहे हो डिवाइड में। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये -2 होता और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता -6 और आप माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होते, क्या ग्रेटर देन होता सिर्फ, क्या अभी भी 2 ग्रेटर देन होता 6 नहीं, अब तो लेस देन हो जाता, इसलिए हो रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 आ रही है, तो लेस देन इक्वल्स टू 3 और एक्स नेचुरल नंबर बिलोंग करे तो 20 का आंसर है। हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, अगर हमसे सेट बिल्डर फॉर्म कहता तो हमारा आंसर ये होता। तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं, इसलिए आपको ये बताई जा रही हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फिर 11 में कह रहा है कि पी ये हमारा ये नंबर लाइन दे दी, देन सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखो इस तरीके से नंबर लाइन को डार्क कर देता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सभी रियल नंबर काउंट करने, और ये सर्कल डॉट डॉट बना देता है तो उसका मतलब वही नंबर मतलब काउंट करने हैं आपको, पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पर आपको सभी नंबर्स काउंट करने हैं -1 से 5 के बीच में। लेकिन देखो यहाँ पर अगर ब्लैंक सर्कल है, होलो सर्कल है, खाली वाला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको -1 को काउंट नहीं करना है, आपको -1 को काउंट नहीं करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी -1 से बड़ी, -1 के बराबर नहीं, और यहाँ पर क्या होगी 5 या 5 के बराबर हो सकती है क्योंकि इसमें डार्क सर्कल है। तो बस इस तरीके की इनइक्वालिटी जहाँ पर भी वही आंसर है। इसमें -1 को कैलकुलेट किया जा रहा है, इसमें नहीं किया जा रहा, लेकिन इसमें 5 को भी नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है, इसमें नहीं किया जा रहा है, इसमें 5 को कैलकुलेट किया जा रहा है, इसका मतलब इसका बी आंसर करेक्ट है। ओके, और इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें आपको 2 नंबर लाइंस गिवन है। अब आपको बताना है कि a - b क्या होगा। a - b का मतलब है क्या यहाँ पर कि a में से b के सभी एलिमेंट हटा दो, ये a है ये b है, b के ये सभी एलिमेंट हटा दो तो जो a के एलिमेंट बचे हैं। अब देखो क्या बचे हैं, इसमें हम 3 को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो इसमें 3 बच गया है, तो आपको क्या करना है इसमें 3 लेना है, 3 या 3 से बड़ी वैल्यू, और यहाँ 4 से सिर्फ छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। और ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, तो इसका कुछ इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे बता सकते हो, ये आंसर होगा इसका।
लेकिन अगर करें b माइनस ए, तो अब आपको क्या करना है, b में से a के एलिमेंट हटा दो, a के ये एलिमेंट बता दो, ये वाली वैल्यू बचेगी। ध्यान दो, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी अगर हम ये वाले हटा दें इधर। तो ये वाली वैल्यू है, इसमें 2 को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो लेकिन इसमें से 2 को कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये वाले एलिमेंट तो हटा देने हैं जो a के हैं हमारे। ओके, तो ये एलिमेंट हटा देना है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि x3 -3 से बड़ी, ठीक है, और इक्वल भी हो सकती है, लेकिन लेस देन होगी सिर्फ किससे, -2 से। इस तरीके से इसके सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी हमारी। इस चीज़ को समझना है आपको। अगर ये यूनियन बोले तो यूनियन का मतलब है आपको पूरी वैल्यू लेनी है, इसकी भी और इसकी भी, और जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो तो एक ही बार रहेगी। तो -3 से 4 तक की वैल्यू, इसमें क्या लेंगे हम, -3 से 4 तक की वैल्यू, 4 से क्या लेंगे हम, लेस। ओके, इस तरीके से ये होगा हमारा। ओके, अब अगर हम करें कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश का क्या मीनिंग है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के सभी एलिमेंट छोड़कर जो बचे एलिमेंट हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के एलिमेंट जो छोड़ दिए हमने। अब बी के एलिमेंट ये हैं हमारे, इसको छोड़ के हमारे ये एलिमेंट बचे हैं सभी, या फिर इधर के ये बचे हैं, और इनमें और इन सभी एलिमेंट में कॉमन क्या है, ए के साथ बचा क्या, अब ए के साथ यही बचा 3 से 4 तक की वैल्यू, जो कि हमारी इसमें भी आ रही थी हमारी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए माइनस बी के। ओके, तो ए माइनस बी जो होगा ना, वही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो आपका ये आंसर यही होगा। अगर ये बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आता है, बी माइनस ए के। इसका आंसर ये वाला आता। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि एग्ज़ाम में जाकर आपको ऐसा नहीं लगे कि ये चीज़ें तो हमने की ही नहीं है। तो आपके लिए इसीलिए हम इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, और इनको बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, तो इसलिए इनको अच्छे से करना। एग्ज़ाम में ज़रूर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो इन सभी का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट कर सकते हो, और आंसर भी सही टिक करोगे फिर उसमें आप। लेकिन अगर आपने पहले से ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इन क्वेश्चन को कर लेना आप एक बार। ओके, तो गाइस ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर क्या था, 4। तो इसकी पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अदर चैप्टर्स का लिंक भी। एग्जाम मटेरियल वाली जो सीरीज़ चल रही है उसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।